अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण सुल्ताना है। मैं हाशमानीज़ हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ। हाशमानीज़ और आपकी सेहत की इस एपिसोड का टॉपिक फर्टिलिटी डाइट है। फर्टिलिटी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर बेसिकली हम असिस्ट करते हैं एक कपल की एबिलिटी को टू रिप्रोड्यूस और टू बिकम अ पेरेंट। इसमें बहुत सारी वजूहात होती हैं जिसकी बेसिस पे फर्टिलिटी प्रॉपर नहीं होती, कंसीव प्रॉपर नहीं कर पा रहे होते। जो सबसे अहम वजह है यहाँ पे वो डाइट है। पाकिस्तान में आजकल जो मौजूदा प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ रही है रिलेटेड टू फर्टिलिटी वो डाइट है, क्योंकि डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी फर्टिलिटी पे। और रिसर्चेस से भी ये चीज़ बहुत वाज़ेह तौर पे देखी गई है कि आपका जो रिलेशनशिप होता है बिटवीन डाइट एंड फर्टिलिटी वो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। अगर आपकी डाइट हेल्दी होगी तो आपके फर्टिलिटी के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर कि आप अनहेल्दी फूड खाते हो। जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा मिसकैरेजेस हम देखते हैं, या हम देखते हैं कि कपल कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है उनकी। काफ़ी 2 साल 3 साल गुजर जाते हैं आफ्टर मैरिज, वो कंसीव नहीं कर पा रहे होते। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो आपके डिफरेंट फैक्टर डिपेंड करती हैं, जिसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो डाइट है। मोस्ट कॉमन फैक्टर जो कि फीमेल्स में ज़्यादातर देखा गया है वो है स्ट्रेस। जो भी फीमेल्स होती हैं बहुत ही हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस फील कर रही होती हैं या स्ट्रेस ले रही होती हैं बॉडी के अंदर, उनके अंदर फर्टिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको थ्रू मेडिटेशन, थ्रू इबादत, थ्रू समथिंग दैट कैन मेक यू हैप्पी, आपको मेडिटेशन करनी है या योगा करना है या प्लाटे करना है, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करनी जिससे आपके स्ट्रेस लेवल कंट्रोल में हो। और अगर आप एज अ कपल प्लान कर रहे हैं टू कंसीव, आपको 2 to 3 मंथ्स पहले अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना है। जब भी आप एक हेल्दी इंडिविजुअल डेवलप कर सकते हैं, अपनी बॉडी को हेल्दी कर सकते हैं। तो टू इम्प्रूव फर्टिलिटी इन मेल एंड फीमेल बोथ हमें 5 फैक्टर्स पे फोकस करना है, हमें एज अ कपल काम करना है। और उसमें बेसिकली हम सबसे पहले डाइट को फोकस करेंगे। डाइट में आपके पास ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो आपके स्पर्म क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों के इम्प्रूव करें एज अ मेल, और फीमेल्स के अंदर उनके यूट्रस की हेल्थ, उनके यूट्रस की लाइनिंग्स को हेल्दी करे, उनके एग की क्वालिटी को अच्छी करे, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करे, बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन कम करे। तो इसमें आपकी जो डाइट होती है इसमें सबसे पहले आपके पास प्रोटीन्स आ जाते हैं। रिसर्चेस की बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो आपकी जो प्रोटीन्स होते हैं, अगर प्लांट बेस्ड प्रोटीन होंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू रेड मीट्स। तो आपको फोकस करना है बोथ मेल एंड फीमेल को, पोल्ट्री ज़्यादा लेनी है, फिशेज ज़्यादा लेने हैं, और प्लांट बेस्ड प्रोटीन फॉर एग्जाम्पल बीन्स हो गए, ल्यूगम्स हो गए, लेंटिल्स हो गए, इन सबको आप साथ लेंगे एज अ बैलेंस डाइट, एज अ प्रोटीन आप इसे फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं। तो ये रिसर्चेस में भी देखा गया है कि जो मेल्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा शुगर ब्रीवेजेस ले रहे होते हैं, कोला ड्रिंक्स हो गई, स्ट्रिंग्स हो गए, डिफरेंट जूसेस हो गए, इन सब का इस्तेमाल जिनकी डाइट में बहुत ज़्यादा होता है, उनकी स्पर्म क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती और उनकी अपनी बॉडी के एडिपोज टिश्यूज भी बहुत ज़्यादा फैटी हुए होते हैं, जिनकी वजह से उनको और फर्दर इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ को फेस करना पड़ता है। तो आपको अपनी डाइट के अंदर रिफाइंड शुगर्स का इस्तेमाल कम से कम रखना है। शुगर की फॉर्म में आप हनी और जैगरी का इस्तेमाल यानी गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको होल गेन प्रोडक्ट्स यानी कि चक्की के आटे की रोटी, ब्राउन ब्रेड, ब्राउन राइस, ब्राउन पास्ता, इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। उसके बाद अगर हम फैट्स की बात करते हैं तो फैट्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आपको ओमेगा 3 और DHA प्रोवाइड करते हैं। आपको ये जो सारे हेल्दी फैट्स हैं ये आपको फिश और अनप्रोसेस्ड चीज़ और आपके डेयरी फैट्स जो होते हैं उससे मिलते हैं। ऑलिव्स हो गए, ऑलिव ऑयल हो गए, कोकोनट ऑयल हो गए, ये सारे हेल्दी फैट्स कहलाते हैं और इसके थ्रू आप अपनी डाइट के अंदर हेल्दी फैट्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपसे इसके साथ इतनी सारी बातें मेंशन कर दी हैं। अगर आप नेट पे देखेंगे मेडिटेरेनियन डाइट जो कि एक बहुत ही स्टेबल डाइट है और फर्टिलिटी डाइट के तौर पर भी यूज़ की जाती है, तो अगर आप उस स्पेसिफिक डाइट को फॉलो करेंगे with the help of a dietitian, with the help of a gynecologist, तो आप इजीली इन सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं उसी के अंदर।
अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ मैं मेंशन करना चाहती हूँ वो आपके वर्कआउट्स होते हैं। आपको अपने एज अ कपल वर्कआउट पे काम करना है। आपको कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी अपनी डेली रूटीन में रखनी है, एटलीस्ट 30 मिनट्स अ डे 5 टाइम्स अ वीक। इसके अलावा आपको अपने स्लीपिंग पैटर्न्स प्रॉपर करने हैं। रात की 7 से 8 घंटे की नींद बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके एंजाइम्स को इन्हांस करने के लिए, आपकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। वाटर इनटेक का ख्याल भी आपको यहाँ पे रखना है, जो कि हमारा फोर्थ है और फोर्थ फैक्टर है, और इसको फोकस करने के लिए हर इंसान की इंडिविजुअल वाटर रिक्वायरमेंट होती है। आपको अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी वाटर इनटेक करनी है। आइडियली 2 to 2.5 लीटर्स पर डे होती है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कम पानी पी रहे हैं तो यू कैन टेक 3 लीटर्स अ डे। आई होप जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन फर्टिलिटी डाइट के हवाले से आप लोगों को प्रोवाइड की है वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। अगर आपको मज़ीद कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए फर्टिलिटी डाइट या डाइट से रिलेटेड, तो आप मुझसे हाशमानीज़ हॉस्पिटल सदर ब्रांच में कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप फेसबुक पे कमेंट या मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।